नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है उसमें आज मैं सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूं। इसके पहले 2 सेट हो चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। और कल क्लास मैं नहीं ले पाया क्योंकि ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गया था। और सोचता हूँ डेली क्लास लूँ, अच्छा भी लगता है मुझे भी। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं, ऑफिस में कभी लेट हो गया, कहीं फंक्शन में जाना पड़ गया या कोई प्रोग्राम में चले गए, उन सब में डिले हो जाता है, फिर क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखते हैं, कंटिन्यू मैं खुद कोशिश करूंगा करने का। आप लोग अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा बिलोंग्स टू विच इंडियन फिलोसफी। कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। किससे संबंधित है? मीमांसा से। इसमें कर्म और फल का अनिवार्य संबंध बताया गया है। कर्म और फल का, वैसे भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जैसा कर्म रहता है वैसे ही फल मिलता है। अभी आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ही। आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आना ही आना है। अगर लाइब्रेरी में बैठ करके आप रील देखेंगे या टाइम पास ऐसे करेंगे तो फिर वैसा रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लाइब्रेरी वगैरह में अच्छे से पढ़ाई करने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी लाइब्रेरी नसीब नहीं हो पा रही है, घर गांव में पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे मोबाइल का एडिक्शन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर कुछ पढ़ने और करने का मन नहीं करता है। आप रील देखते देखते थक जाएंगे, फिर थोड़ा आराम मिलेगा, फिर रील देखना स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, सबके साथ हैं। थोड़ा थोड़ा आप कंट्रोल करके आप पढ़ाई पे ध्यान दें। अभी जॉब वगैरह नहीं लगी है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले कुछ न कुछ नौकरी लग जाए। तो थोड़ा दूरी बनाइए इस सबसे। न्याय के प्रवर्तक कौन है? इसको मैं पहले बता चुका हूँ, गौतम। सांख्य के कौन है? कपिल। वैशेषिक के कौन है? कणाद। सबसे पुराना कौन सा दर्शन है? सांख्य। एग्जाम में कई बार आ चुका है, आने की पॉसिबिलिटी भी है। वेदांत कौन है? वादरायण। किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की? वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? लिच्छवी। लिच्छवी ने किया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मेजोलिथिक कल्चर इज इन। मध्य पाषाण संस्कृत का एक प्रमुख क्षेत्र स्थल भीमबेटका में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। अगर पूछे शैलाश्रयों का चित्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है? शैलाश्रयों या शैल चित्र तो सबसे ज्यादा कहाँ है? भीमबेटका में। ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है कि शैल चित्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो भीमबेटका में। और गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? एक तो धौलावीरा है, एग्जाम में ऐसे भी आता है, धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा है। रंगपुर है। लोथल है। सुरकोटड़ा है। सुर पंजाब में क्या है? रोपड़ है। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, जहाँ जुते हुए खेत मिले थे। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये सब चीजें हैं, इन सबको याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंडियन रिलीजन। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो गैर भारतीय धर्म कौन सा है? यहूदी धर्म। एक मैं इसके पहले क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आता है कि सिनेनाग किसका पवित्र, सिनेनाग पवित्र स्थल है, तो इन्हीं का है सिनेनाग। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इनका ग्रंथ क्या है? तोराह या तोरह? तोरह। ये सब याद कीजिए, सब काम आएगा आपके। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। यहूदी धर्म। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किससे संबंधित है? कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। अगर संगम में पूछा जाए, यहाँ विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे, विजयनगर साम्राज्य के, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है।
विजयनगर साम्राज्य। तो हो गया संगम, फिर हो गया सुलू, फिर हो गया तुलु, फिर अराबिडू। और यहाँ कृष्णदेवराय क्या प्रसिद्ध शासक थे, बहुत शक्तिशाली मजबूत शासक थे। तुलु वंश के संस्थापक कौन, पूछो क्या कौन थे? तो वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? नवपाषाण, पुरापाषाण। नवपाषाण तो बाद में आया था, तो गलत यहाँ पे हो गया है। पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्य प्रदेश, देख रहे हैं मध्य यहाँ कर दिए, नव यहाँ पे कर दिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, हड़प्पा, ये वाला सही है। इसका क्रम क्या है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीजें हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक स्वयं को ब्रह्मक्षत्री कहते थे? ब्रह्मक्षत्री कौन था? सेन वंश। सेन वंश के लोग अपने आप को क्या कहते थे? ब्रह्मक्षत्री कहते थे। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। ये सब चीजें याद रखिए। हु इज आल्सो नोन एज निगंथा नटपत्तू? किसे निगंथा नटपत्तू के रूप में जाना जाता है? निगंथा नटपत्तू के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। वर्धमान महावीर को निगंथा नटपत्तू के रूप में जाना जाता है। अगर भगवान महावीर एक बता देते हैं, पार्श्वनाथ का बहुत ज्यादा आता है, इनका प्रतीक क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प। मैं इसे ऐसे याद किया, ये वाली मात्रा, यहाँ पे ये वाली मात्रा, पार्श्वनाथ सर्प। महावीर स्वामी सिंह। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। ऋषभ देव पहले संस्थापक, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, ऋषभ देव। तो इनका क्या हो जाएगा? बैल। जैन धर्म के बारे में दो चार चीजें आप याद रख लीजिए, ये सब एग्जाम में आता है, कंफ्यूजन होता है। जैन धर्म आपसे पूछा जाए, स्यादवाद, स्यादवाद ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद, ये सब टर्म है, ये सब टर्म याद रखिए। अनेकांतवाद, अणुव्रत, अणुव्रत सिद्धांत, यापनीय, ये सब जैन धर्म से रिलेटेड है, इसको आप याद रखिए। वर्धमान महावीर के एक क्वेश्चन, प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, प्रथम शिष्य जमाली। सिकंदर का प्रतिरोध किस भारतीय शासक ने किया था? सिकंदर भारत विजय अभियान पे जब आया था, तो पंजाब के शासक पोरस ने उसका प्रतिरोध किया था। इसे हाई डेस्पेज का युद्ध भी कहा जाता है, हाई डेस्पेज युद्ध। या झेलम वितस्ता युद्ध भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पोरस। प्रथम बार गोत्र शब्द कहां पे आया था? गोत्र किस में आया था प्रथम बार? ऋग्वेद में आया था। और ऋग्वेद तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र यहीं पे है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। रचना कौन किया है? विश्वामित्र ने। सामवेद में क्या है? संगीत से रिलेटेड है, संध्या गीत है, संगीत।
शास्त्रीय संगीत का उद्भव यहीं से हुआ था। और यजुर्वेद में क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान। और गद्य और पद्य दोनों में है ये। अथर्ववेद में क्या है? औषधि से रिलेटेड है। और जादू टोना भी है। निम्नलिखित में कौन मौर्य साम्राज्य का सेनापति था? उसने 185 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। तो इसमें सब कुछ बता ही दिया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था ये भी याद रख लीजिए, कौन था? बृहद्रथ। मगध का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और एक शुंग वंश की स्थापना किया। और इसने क्या किया था? पतंजलि को अपना राज पुरोहित बनाया था। पतंजलि को राज पुरोहित। एग्जाम में आ जाता है कि पतंजलि को राज पुरोहित किसने बनाया था? हरिसेन। कुणाल कौन था? ये किसका? अशोक का लड़का है कुणाल। कुणाल। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट। हरिसेन। ये कल मैं बताया था, आप लोग बताइए हरिसेन किसके दरबारी कवि? महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? पावापुरी में लिया था। और जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। और किस नदी के किनारे इनको हुआ था? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है? बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें अनुशासन नियम के बारे में लिखा गया है। अनुशासन, क्या अनुशासन हो जाए सन्यासी का, क्या नियम कायदे हैं, ये सब लिखा गया है। इसमें धार्मिक उपदेश दिया गया है सूत्र पिटक में। और इसमें दार्शनिक उपदेश। और बुद्ध के समय और जो जो बुक एग्जाम में आती है, एक तो मिलिंद पन्नो आता है, ये सब याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। मिलिंद पन्नो कौन लिखा है? नागसेन लिखे हैं। नागसेन। बुद्ध चरित कौन लिखा है? बुद्ध चरित अश्वघोष। और कथावत्थु कौन लिखा है? मोगलीपुत्तिस। ये सब चीजें हैं, याद रखिए सबको। महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किसके संरक्षण बने थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये क्वेश्चन बताया था। नरसिंह वर्मन प्रथम। मीनाक्षी मंदिर कौन बना था? पांड्य शासक। मदुरई, जो कहाँ पे है? मदुरई, या मदुरई मंदिर भी बोल देते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। और बृहदेश्वर राजराजेश्वर, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर, ये चोल शासक राजाराज प्रथम ने बनवाया था। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य कौन स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम बृहद्रथ थे। एग्जाम में कई बार आ चुका है, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य शासक का प्रमुख शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे और अशोक थे। तीन प्रमुख शासक थे। बिंदुसार के बारे में क्या कहा जाता है? इसके यहाँ कौन आया था? डेमिकस राजदूत आया था।
डेमिकस राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था, जो सीरिया का था। आजीवक संप्रदाय का था ये, आजीवक। बिंदुसार पहला सिजेरियन बेबी भी था। ये भी ये तो नहीं आएगा। अमित्रघात, सिजेरियन बेबी पहला कौन था? बिंदुसार। अमित्रघात भी कहा जाता है इसको। और बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कौन किया था? दयाराम साहनी। ऐसा नहीं कि आप सबका डेट याद रखें, खोज याद रख लीजिए, लेकिन डेट सबका मत याद रखिए। मोहनजोदड़ो का डेट याद रखिए, 1922 है। और बाकी जो भी है उन सबका ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस कौन कौन खोज किया है वो सब थोड़ा थोड़ा आप याद रख लीजिए, वो काम आ जाएगा। बाकी और कुछ ईयर सबका नहीं पूछा जाता है। राखल दास बनर्जी। सबसे ज्यादा अब तक पूछा गया है किसका? हड़प्पा सभ्यता का ही। और फिर मोहनजोदड़ो का पूछा गया है, और बहुत ज्यादा डेट वगैरह नहीं पूछा जाता है। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, यह किसका मत है? यह में होता है सर जॉन सीले का मत है। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है? तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कुषाण से संबंधित है, और इसमें कनिष्क शासनकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था। कनिष्क। और इसका मुख्य विषय क्या था? गांधार कला। यहाँ पे बौद्ध से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती थी, बौद्ध से संबंधित। कनिष्क का राज तिलक हुआ था कब? 1878 एडी में। 78 एडी में। इसी से क्या हुआ? शक संवत तभी से स्टार्ट हुआ है। शक संवत। शुद्ध सोने का सिक्का स्टार्ट किया था। ये सब चीजें। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? अभी मैं बता चुका हूँ, जल्दी बताइए कमेंट करके। हड़प्पा लोगों के शहर के घरों की विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया था। जाली ग्रिड। हड़प्पा का क्या किया गया था? जाली ग्रिड का प्रयोग किया गया था। और आज बौद्ध धर्मवाद के बारे में बताते हैं। आज बौद्ध धर्म पहले भी आ चुका है, लेकिन थोड़ा उसे बाद में डिस्कस कर देंगे। बौद्ध धर्म। अगर इसमें आ जाए क्षणिकवाद किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब किससे है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म किससे दिखाया जाता है? कमल एवं सांड। वैसे सांड जवानी का दिखाया, लेकिन जन्म में भी कभी काल आ जाता है सांड, अगर पूछे जवानी। गृह त्याग, घोड़ा। सब चीजें रिवीजन करा रहा हूं, पहले बता चुका हूं। ज्ञान किससे दिखाया जाता है? पीपल या बोध वृक्ष। निर्माण किसे दिखाया जाता है? पद चिन्ह से। अगर बौद्ध संगीतियां आप देखेंगे, प्रथम एक ट्रिक बताया था, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। और कौन कौन अध्यक्षता किया था? महाकश्यप। दूसरा बताइए। सब्बा कामे, मोगलीपुत्तिस। और इनकी बुक का नाम अभी बताया हूं, क्या है? और वसुमित्र और अश्वघोष। और उपाध्यक्ष इसमें कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बुद्ध चरित। शासक कौन कौन से? अजात शत्रु थे, काला शोक, शोक आ गया है तो इसके बाद अशोक और कनिष्क। और अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद्र को। अंतिम उपदेश
ये भी एग्जाम में आता है। अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभद्र। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ बिताया, वर्षा ऋतु कहाँ मिली थी? वैशाली में। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए 20 में आपका कितना सही हुआ। थैंक यू, बेस्ट आप लक, बेस्ट विशेष। और रील वगैरह ज्यादा ना देकर के आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।